हाथरस केस में आज अहम दिन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 2 जजों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट में पीड़िता का परिवार भी मौजूद है। परिवार कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएगा। इससे पहले आज पीड़िता के परिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हाथरस से लखनऊ लाया गया। घर से निकलते वक्त पीड़िता के पिता ने कहा कि मैं बताऊंगा कि मेरी बेटी के साथ बहुत अनर्थ हुआ है। बिना परिवार की मर्जी के उसकी डेड बॉडी को रात में ही जला दिया गया है। बिहार के बक्सर गैंगरेप केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम भोलाराम बताया जा रहा है। घटना में पीड़िता के पिता के बयान पर 2 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मामले की जांच के लिए टीम गठित। पीड़िता द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है। तो इस संबंध में पीड़िता को ले जाके मेडिकल कराया जा रहा है। 164 का बयान कराया जाएगा। FIR दर्ज कर ली गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, 2 नामजद में एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। हत्या का कारण, मरने का कारण क्या है। बक्सर में शैतानों ने 5 साल की बेटे के साथ बैंक जारी महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद महिला बेहोश हो गई। दरिंदों ने बेहोश महिला और उसके बेटे को एक ही साड़ी में बांधकर पानी में फेंक दिया। बच्चे की मौत हो गई। वहीं घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजधानी पटना से भी हैवानियत की घटना सामने आई है। दानापुर में दरिंदों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पटना पुलिस ने 4 आरोपियों में 3 को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दुष्कर्म की घटनाओं पर नीतीश सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने शर्मनाक बयान दिया है। मंजू वर्मा ने अपराधों को जाति से जोड़ते हुए जाति विशेष पर इस तरह की घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री जी, मैं उस जात से बिलोंग करती हूँ जिस जात का नाम कुशवाहा है। खेती भाषा में लोग कोई नहीं, हम लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं। अन्न उपजाते हैं और दूसरे का पेट भरने का काम करते हैं। हम लोग किसी को जायज नाजायज सताते नहीं और कोई वैसा कुकर्म या कुकृत्य नहीं करते हैं। वो करते हैं कि जादव लोग या वो राजद के लोग करते हैं। मुंबई की रफ्तार आज उस वक्त थम गई जब स्थानीय ग्रिड फेल होने से पूरी मायानगरी की बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने से लोकल सेवा ठप हो गई। ट्रैफिक सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया। अस्पतालों में पावर बैकअप को एक्टिव करना पड़ा। बिजली कटने से दफ्तरों में भी कामकाज ठप हो गया। सबसे ज्यादा असर लोकल ट्रेनों पर पड़ा। बिजली संकट ने शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा पर ब्रेक लगा दी। 2 घंटे के बाद बिजली बहाल हुई। टाइम हो गया बैठ के, तो इधर लाइट नहीं है करके बोल रहे कि ट्रेन नहीं चल रही है। इसके लिए हम लोग को बैठना पड़ रहा है। पता चला आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, ये तो नहीं पता चला। बस इतना ही मालूम है कि लाइट नहीं है करके। अभी मुंबई सेंट्रल में ट्रेन रुक गई। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन चालू नहीं होने वाली है। लाइट का कुछ तो दिक्कत हो गया, तो अभी आधे घंटे से ऊपर हो गया ट्रेन चालू नहीं है, लाइट भी नहीं है, इसलिए तो अभी आपको काम पे जाने के लिए लेट। श्रीनगर के रामबाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मौके से हथियार भी बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। 4 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला हत्याकांड की साजिश पटना के बेऊर जेल में रची गई थी। इस हत्या की सुपारी बेऊर जेल में बंद कुख्यात सोनू लुटेरा सुबोध सिंह ने ली थी और उसी के शूटर ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जख्मी हुए। इलाज के दौरान एक अन्य बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में बंगाल पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क साधा है। जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था वो भी बिहार के मुंगेर से खरीदा गया था। आज विश्व आर्थराइटिस दिवस है। एम्स दिल्ली में रूमेटोलॉजी विभाग की हेड डॉक्टर उमा कुमार ने गठिया से बचने के लिए बेहद जरूरी बताया इस कदम को। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है इट इज इन योर हैंड, टेक एक्शन, जिसका मतलब है गठिया से बचना या फिर गठिया होने पर विकलांगता से बचना पूरी तरह आपके हाथों में है। गठिया से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक स्वस्थ जीवन शैली जिए और अगर आपको गठिया के कोई लक्षण आते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क।
बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर का हसनपुर विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बन गया। यहां से लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप पिछली बार राघोपुर से चुनाव जीते थे। जेडीयू से बगावत करने वाली मुखिया रितु जायसवाल को आरजेडी ने परिहास सीट से टिकट दिया है। आईएएस की पत्नी रितु ने शिक्षक की नौकरी छोड़कर जनसेवा शुरू की और पंचायत चुनाव में जीतकर मुखिया बन गई। बिहार चुनाव में बीजेपी ने दूसरे चरण की 46 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने मौजूदा 4 विधायकों का टिकट काट दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के औरई विधानसभा से आरजेडी विधायक का टिकट कटने के बाद उनका रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक के साथ उनके समर्थक भी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन से बगावत कर एनडीए में शामिल होने वाली वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बाबुली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को सहरसा से आरजेडी का टिकट मिला है। सहरसा में तीसरे चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत को बीजेपी ने इस बार भागलपुर से बेटिकट कर दिया है। उनकी जगह रोहित पांड्या को टिकट दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 44 पुलों का उद्घाटन किया। अरुणाचल में एक सुरंग की नींव भी रखी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों को इस साल एलटीसी के बदले सीधे कैश दिया जाएगा। इसका ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। सीतारमण ने कहा कि 2018 से 21 के एलटीसी के बदले कर्मचारियों को कैश देने की योजना शुरू की जा रही है। इस कार्यक्रम का नाम एलटीसी नगद वाउचर योजना होगा। विशेष त्योहार और अग्रिम योजना है ये। एलटीसी वाउचर स्कीम के लिए 28,000 करोड़ रुपया और 8,000 करोड़ रुपया आपको त्योहारों के समय एडवांस देने के लिए, तो कुल मिलाकर 36,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त जो उपभोक्ता मांग को पैदा करने के लिए इसमें वृद्धि होगी। एलएसी पर तनातनी के बीच एक बार फिर चुशूल में आज भारत और चीन में कोर कमांडर लेवल की बैठक हो रही है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर्स लेवल की ये 7वीं बैठक है। आपको बता दें कि पिछली मीटिंग में दोनों देश एलएसी पर और अधिक सैनिकों की तैनाती ना करने के लिए तैयार हो गए थे। फिर भी टकराव की स्थिति अब भी बनी हुई है। आज विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी है। इस मौके पर उनके सम्मान में पीएम मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया। हैदराबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज स्पीड में आ रही फरारी कार ने गार्ड को कुचल दिया। गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के गाजियाबाद में भी हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। ओवरटेक करते समय एक ट्रक ई रिक्शा पलट गया। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। एमएस धोनी की बेटी को धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को गुजरात पुलिस ने पकड़ा है। वहीं मामले में रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। रेलवे एक्सप्रेस ट्रेनों से स्लीपर कोच को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी हो गई है। हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन से स्लीपर कोच को हटाया जाएगा। 30 किलोमीटर रफ्तार वाली ट्रेनों में अभी सिर्फ एसी कोच होंगे। आईपीएल के 13वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना महामारी के बढ़ते कहर को देखते हुए इस साल होने वाली बांग्लादेश प्रीमियर लीग को रद्द कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने इस फैसले की घोषणा की। लाल बजरी के बादशाह नडाल ने इतिहास रचा। स्पेनिश खिलाड़ी नडाल ने जोकोविच को हराकर 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीता और इसी के साथ राफेल नडाल ने अपना 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर फेडरर की बराबरी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लीबिया में अगवा 7 भारतीयों को छोड़ दिया गया है। बता दें कि 14 सितंबर को इन भारतीयों को किडनैप कर लिया गया था जब वो भारत वापस लौटने के लिए त्रिपोली एयरपोर्ट जा रहे थे। अगवा किए गए भारतीयों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार निवासी थे।
कोरोना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और खुद को कोरोना वायरस से मुक्त बता दिया, लेकिन ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट को तथ्यात्मक रूप से गलत पाया और इस पर फ्लैग लगा दिया। ट्विटर की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट को हटाया जा चुका है। थाईलैंड में ट्रेन और बस की भिड़ंत में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड के मध्य भाग में बस 65 यात्रियों को लेकर कहीं जा रही थी, तभी एक ट्रेन से टक्कर हुई। ड्राइवर को ट्रेन के आने का सिग्नल नहीं दिखाई दिया और वह रेल लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई और उसके परखच्चे उड़ गए। फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग दोबारा शुरू हो गई। अक्षय कुमार और सोनू सूद ने शूटिंग शुरू कर दी है। वहीं मानुषी छिल्लर 13 अक्टूबर को फिल्म की शूटिंग ज्वाइन करेंगे।